बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलियत टीवी में खुशामदेद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान को दुश्मन की चालों और दुश्मन की साजिशों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट में आमीन लिखते जाइए ताकि पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले सपूतों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो मुल्क व कौम के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। अजीज़ हम वतनों, जैसा कि हमने पहले वीडियो शेयर की थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय अफवाज को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि भारत के कई फौजी इस झड़प में मारे गए। लेकिन वो सच ही क्या जो भारत बताए। भारत हमेशा अपनी आवाम को पागल और बेवकूफ़ बनाता है और सच छुपाकर अपनी शर्मिंदगी दूर करना चाहता है। भारतीय आवाम को भी झूठ की इतनी आदत लग गई है कि अब सच सुनने की आदत इनमें खत्म हो गई है। जब तक भारतीय अवाम हिंदुस्तानी मीडिया के मसालेदार चटपटे और बॉलीवुड का तड़का लगा हुआ झूठ ना सुने, उस वक्त तक उनका खाना हजम नहीं होता। यही वजह है जिस दिन भारत की अवाम ने फैसला कर लिया कि अब झूठ नहीं चलेगा तो हिंदुस्तानी मीडिया का धंधा चौपट हो जाएगा। कल से लेकर आज तक भारत को जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया वो अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तानी अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जंगी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना जानती है और ये भी साबित हो गया कि भारत सिर्फ टमाटर वाली जंग कर सकता है। पाकिस्तान ने LOC के पार दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किया। भारत के गोला बारूद और काफी सारा हथियार जाया हो गया जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर बनती है। यही वजह है कि भारत तिलमिला गया है। भारत ने फैसला किया था कि वो पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में स्ट्राइक करे, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया और भारतीय तैयारों को बरवक्त मार गिरा दिया गया। एक तैयारा भारतीय हुदूद में गिरा और दूसरा तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में, और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स पर अपनी बरतरी साबित कर दी। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भारतीय एयरफोर्स इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के तमाम रैंक्स में शदीद मायूसी है और इतलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस वक्त शदीद मायूसी और परेशानी का शिकार है, क्योंकि पहले तो भारत मान ही नहीं रहा था कि इसका जहाज गिरा है। जब पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों का मलबा दिखाया और भारतीय कैदी की वीडियो रिलीज की तो भारत सख्ते के आलम में चला गया। पूरी दुनिया में भारत की जगहसाई हो रही है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई कर सके। और पहली दफा भारतीय तैयारे आकर वापस चले गए थे। इनको जानबूझकर नहीं गिराया गया था क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि भारत होश के नाखुन ले, लेकिन जब ये देखा गया कि इसको भारत ने अपनी कामयाबी तस्वुर किया और पूरी दुनिया में ये चर्चा करना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, इसके बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब देने का फैसला किया। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने किस हद तक बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन भारतीयों को शायद अमन में दिलचस्पी नहीं, इनका जो नशा था वो उतारना जरूरी हो गया था। इसलिए पाक अफवाज ने भारतीय तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया।
इस वक्त भारत को जिस चीज ने सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया है वो है भारतीय पायलट की गिरफ्तारी। ये वो चीज है जिससे भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि अब तक ये लोग मीडिया के थ्रू सच को छुपाते थे और अपनी आवाम को हकायक नहीं बताते थे। लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय पायलट की वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में पायलट को ये कहते सुना जा सकता है कि मैं इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन हूँ। ये वो वीडियो थी जिसकी वजह से पूरे भारत में मायूसी फैल गई, भारतीयों का मोराल डाउन हो गया और नरेंद्र मोदी को सब लोग बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने की खातिर अपने फौजियों को बॉर्डर पर मरवा रहा है। यानी इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर अपोजिशन लीडर वजीर आजम को ये कह दे कि तुम भारतीय फौजियों की मौत के जिम्मेदार हो, तो इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है। फिर इसी तरह इंडियन मीडिया पर जितने भी एंकर्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, इन सब के मुंह लटक गए हैं, इनसे बोला नहीं जा रहा। जब भी बोलते हैं इनके जहन में भारतीय पायलट की तस्वीर आ जाती है और हर भारतीय के जहन में इस वक्त भारतीय पायलट की तस्वीर घूम रही है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी पर सख्त तरीन दबाव है, पार्टी के अंदर से भी दबाव है और बाहर से भी। बीजेपी के लोग सख्त परेशानी के आलम में हैं कि नरेंद्र मोदी ने सबको मरवा दिया, बीजेपी की पूरी सियासत को दांव पर लगा दिया, क्योंकि भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी को ये मशवरा दिया गया था कि चूंकि बीजेपी 5 रियासतों में हार गई है और इलेक्शन में सिर्फ 45 दिन बाकी रह गए हैं, इसीलिए इलेक्शन जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। वो ये है कि किसी न किसी तरह भारतीय अवाम के जज्बात से खेला जाए और इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर किया जाए। और मोदी को ये भी मशवरा दिया गया था कि इस मकसद के लिए अगर अपने ही फौजी मार में पड़ जाएं तो मार दो, और इन फौजियों का बदला लेने की खातिर पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर स्ट्राइक करके भारतीय अवाम के दिल जीत लो। और पाकिस्तान जिस तरह अमेरिकी ड्रोन हमलों को बर्दाश्त कर जाता था, पाकिस्तान ये हमला भी बर्दाश्त कर लेगा। ये वो प्लान था जो मोदी के मुशीर अजीत डोवल ने तरतीब दिया था, लेकिन भारत को ये मालूम नहीं था कि उस वक्त एनआरओ ज़दा लोगों की हुकूमत थी। आज पाकिस्तानी अवाम के वोटों से मुंतखब वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान ने भारत को पहले ही खबरदार कर दिया कि अगर भारत कोई गलती करेगा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और फिर आप सब लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पूरे भारत में सुबकी है, मायूसी के बादल छाए हुए हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में फैसला कर लिया गया है कि अगर भारत दोबारा जारहियत करता है तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी कैश 22 की सिचुएशन में है। अगर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, अगर नहीं करता तो भारतीय अवाम मोदी को इस दफा नहीं छोड़ेगी। ये वो सूरत हाल है जिसमें मोदी घिरा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौम को खबरदार किया है कि भारत दोबारा इस तरह की जारहियत का इर्तिकाब कर सकता है। पूरी कौम को चौकन्ना रहना होगा। इसी तरह पाक फौज पूरी तरह हम वक्त तैयार है और इस वक्त भी बॉर्डर पर झड़पें हो रही हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी फौज के पीछे खड़ी है। अगर भारत कोई एडवेंचर करता है तो भारत का पहले से ज्यादा नुकसान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वतन अजीज को तमाम तर साजिशों और दुश्मनों की चालों से महफूज रखे और दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।